सवाल ढूंढे जवाब पाए, बात बात की हम तह तक जाए, सोच समझ के होश जोश में, खेल खेल में समझे समझाए, खेले हम विज्ञान, खेले हम विज्ञान, खेले हम विज्ञान। पता है तुमको कल मैंने क्या किया? क्या किया? अरे कल मैं जायंट व्हील पे बैठा था, वो बहुत बड़ा था और पता है वो इतना तेज घूम रहा था ना, कभी मेरा सिर नीचे तो पाँव ऊपर। डर लगा? थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं तो चिपक गया था। सच्ची? पता नहीं हम कैसे चिपकते हैं, कौन पकड़ लेता है जब हम घूमते हैं गोल। तो हो जाए गोलम गोल। उत्तराखंड राज्य का मानो प्रवेश द्वार है रुड़की। केदारनाथ हो, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी या धनौल्टी, कहीं भी जाना हो रुड़की होकर ही मिलता है रास्ता। रुड़की कैंट देश के सबसे पुराने फौजी क्षेत्रों में एक। यहीं के आर्मी पब्लिक स्कूल में आज दिमाग खुद बुदाएंगे। हमेशा की तरह खेलेंगे 20 बच्चे। हमेशा की तरह उन्हें कुछ अंदाजा नहीं कि होगा क्या। हमेशा की तरह होंगे खेल जिनके लिए चाहिए ना लैब ना उपकरण, बस आसानी से मिलने वाला सामान। आपके सामने छोटा वाला ग्लास है ना, उसमें पानी थोड़ा सा डाल लो। अगर हम ग्लास को उल्टा कर दें तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? पानी गिर जाएगा। पक्का? लेकिन क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ग्लास में पानी, ग्लास हो उल्टा और पानी ना गिरे? हम ग्लास को कोई डोरी या कुछ से बांध देंगे और उसको घुमाते रहेंगे तो वो पानी गिरेगा नहीं। आपने ऐसे कभी किया है? नहीं, मैंने टीवी पे देखा था। टीवी पर देखना अलग बात, लेकिन करने का मजा तो खेलने में। सही गलत की पहचान भी। ग्लास पर बांधनी है डोरियां, कुछ इस तरह की ग्लास का बना रहे संतुलन। दिखने लगी कलाकारी। डोरी की दोनों ओर बराबर लंबाई। पानी का ग्लास है उल्टा और पानी नीचे नहीं गिर रहा। हो गया ना, बस खेल खेल में। ग्लास का किसी भी स्थिति में होना पानी को बाहर गिरने नहीं दे रहा। फिर देखा तो वो एकदम अमेज्ड हो गए थे। पानी इसलिए नीचे नहीं गिरा क्योंकि वो जो पानी है वो ग्लास से चिपक गया था। जब हम मेरी गो राउंड में जाते हैं, जब स्पीड बहुत तेज़ होती है तो हम अपने मतलब सीट से ऐसे चिपकने जैसा महसूस करते हैं। ये जो डोरी है इस मॉडल में, ये ग्रेविटी की तरह इस्तेमाल होती है, क्योंकि जिस तरह सन की ग्रेविटी से अर्थ सन से दूर नहीं जाता, उसी तरह इस डोरी ने इस ग्लास को पकड़ के रखा और मुझसे दूर नहीं जाने दिया। सोलर सिस्टम, अर्थ भी घूमती है, मेरी गो राउंड वो भी घूमता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो घूमती हैं। जब भी हम किसी मैरी गो राउंड के ऊपर घूमते हैं जो सर्कुलर मोशन में होता है, तो हमें लगता है कि कोई चीज़ हमें बाहर की तरफ बहुत खींच रही है। मैं सीट से और भी ज़्यादा चिपक जाता हूँ। वैसे डर तो लगता है कि हम बाहर ना गिर जाए, लेकिन हम बाहर नहीं गिरते, हम और ज़्यादा उसमें अंदर चले जाते हैं। कौन चिपका लेता है गोल घूमते झूलों पर? हम बच्चों को खेलने दिया जाए ना तो ऐसा ही होता है। अरे बड़े बड़े राज खुल जाते हैं, बात पता चलती है, मजा भी बहुत आता है।
हाँ बचा लिया। रुड़की के आर्मी पब्लिक स्कूल में खेल बढ़ गया है आगे। खेल गोल घूमती चीजों पर बलों का। सामने है बहुत सारा छोटा मोटा सामान। अपने आप बनाने हैं मन मर्जी मॉडल। समझना है, परखना है, गोलम गोल। अंदर नट को क्या हो रहा था कौन बताएगा? जब हम उसे घुमाते हैं तो मैम वो फोर्स में और स्ट्रांग हो जाती है और मैम वो उसे और ज़्यादा ऊपर ले जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जो हमारे वाटर वाले में था। जब हम इसको स्लो करते हैं तो हम इसकी स्पीड कम कर रहे हैं। स्पीड की वजह से ये थोड़ा स्लो हो रहा है और ग्रेविटी इसका ये नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ रहा है और ग्रेविटी इसको फिर से नीचे की तरफ ले आती है। पहले की तरह घुमाते हैं तब इनसे कुछ आवाज़ नहीं होती है। अगर मैं इसमें से पानी निकाल भी रहा हूँ फिर भी वो चीज़ें उसके अंदर ही रह रही हैं और नीचे नहीं गिर रही। खाली बलून को घुमाया था तब इसमें नट की आवाज़ आ रही थी, पर जब हम इसे इस स्ट्रक्चर में लगा रहे तो इसमें नट की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? अगर इस ग्लास को हैवी बना दिया तो क्या ये घूम पाएगा? तो कौन है वो जो बढ़े हैं खेल में आगे? लड़कियां जो चाहे वो कर सकती हैं और अनुष्का चाहती है डॉक्टर बनना। ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है अभय को, जिसके लिए चाहिए क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी। अभी थोड़ी थोड़ी है और फिर और एक्वायर करना है। छोटा सा जगमोहन पर लक्ष्य साफ, जाना है भारतीय नौसेना में। पायलट बनकर वायुसेना के लिए ऊंची उड़ान भरना अनिरुद्ध का सपना। एक अलग सा फील आता है कि इतनी ऊपर एक इंसान उड़ रहा है। कितना इंटरेस्टिंग होगा वो चीज़ जब हम ऊपर होंगे। साइंस का दीवाना है खोजी अक्षित। बुरा लगता है जब साइंस को कोई रटता है। हमें हर बार कुछ नया सीखना चाहिए। साइंस को एज अ बर्डन नहीं लेना चाहिए, इसे हमने अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। एस्ट्रोनॉट बनकर अंतरिक्ष की खोज चाह अमित की। कौन से ग्रह पर जाना चाहोगे? मैं प्लूटो में जाना चाहता क्योंकि वो सबसे दूर है और वहाँ तक पहुँचने में मुझे सारे प्लेनेट मैं कुछ 1-2 प्लेनेट देख भी पाता। हमारी टीम का नाम है दुनिया है गोल। दुनिया खुद ही एक गोल है और वो भी सर्कुलर मोशन रोटेट करती है, रेवोल्यूट करती है, तो सर्कुलर मोशन में करती है। मन की गोल उड़ान। हमारे स्पेस में हमारी धरती, हमारी यहाँ तक की लेके हमारी चपाती, हर चीज कुछ ना कुछ सर्कल या स्पेरिकल है। खुद बुदा गोला। क्योंकि हमें सारी गेम्स अपनी खुद की क्रिएटिविटी से चीज़ें बनानी थी, इसलिए हमने अपने टीम का नाम रखा खुद बुदा गोला। अभी तक हमने चीजों को सीधे डोरी से बांधकर गोल घुमाया है। इस बार दिए हुए गत्ते से ट्रे बनाकर उस पर घुमाने हैं गिलास और इस खेल से समझ को आगे बढ़ाना है। उसके मोशन में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना? कोई बांध रहा है, कोई सीधे रख रहा पहले है। हम सारे नॉट्स को इक्वली करके कट करके टाई करेंगे और फिर बीच में हम दिखाएंगे कि विल प्लेस कप्स एंड देन वी विल ट्राई दैट ऑब्जेक्ट्स अगर हम रखते हैं तो गिरता है। हर कोई लगा रहा है खुद की बुद्धि। हम उन चारों कोनों को अगर एक साथ एक स्ट्रिंग से जोड़ दें तो वो ऊपर चली जाएंगी और अगर हम उस एक स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो जो वो है वो तो घूमेगा, लेकिन बैलेंस और स्पीड की वजह से वो एक ही साथ घूमेगा और उसके अंदर की चीज़ें यहाँ वहाँ नहीं गिरेंगी। मैम सबसे पहले हमने यहाँ पे होल दिया है इसमें मैम, ताकि हम इसमें थ्रेड घुसा सकें और मैम किसी चीज़ से मैम इसको बांध सकें मैम, मतलब मैम ताकि ये जो ट्रे है मैम ये स्ट्रिंग से अटैच रहे ताकि हम इसको इजीली घुमा सकें। तू दो कर। बस The objects are combined together with the object. दूसरा वो लाना। सॉरी सर। सबसे पहले प्रस्तुति खुद बुदा गोला की। क्या किया है, क्या समझे अमित और अक्षित? मैम हमने ऐसे इमेजिन नहीं किया था, पर जैसे जैसे हम करने लगे तो हमें नई नई चीज़ें पता चलने लगा और हमने अपने ये करके दिखाया। आपने ग्लासेस के अंदर भी कुछ रखा था? मैम फॉर द सेम रीज़न जो हमने ग्लास को सेंटर में लगाया मैम, बैलेंसिंग इजी करने के लिए। अगली प्रस्तुति मन की गोल उड़ान।
जगमोहन और अनिरुद्ध। मैम पहले तो हमने इस मॉडल का नाम रखा है पवन चक्की। मैम उसके हमने पेपर पीस लगाए ताकि वो वहाँ से गिरे ना, बीच में रहे। हमने ये बीच में करने की कोशिश करी तो 5 जगह पे 4 कोनों और एक बीच में अपने अपने ग्लास को 2-2 करके या 3-3 करके रखा है। क्या आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं? मैम जब मैं घुमा रहा था मैम वो मेरे पैर से टकरा गया मैम, जिससे मैम उसकी मैम जो फोर्स थी मैम कहीं पे मैम टेढ़ी मेढ़ी हो गई और मैम वो गिर गई। मैम लेकिन हमने मार्बल के साथ जैसी कोशिश करी मैम, वो हमने 2-2 नीचे रखे मार्बल्स मैम, वो जैसे हमने उसे फोल्ड किया मैम वो एक तरफ एकदम अचानक मैम झुकते जा रही। करके दिखाइए क्या हो रहा था। अंतिम प्रस्तुति दुनिया है गोल, अभय और अनुष्का। हम लोगों ने एक फ्लैट ट्रे लिया था जस्ट बिकॉज ताकि हम लोग इसके साइड जॉइंट्स जो है वो इक्वली कर पाएँ। एक्चुअली तब उस टाइम शुरू में वंस हमने ये ट्राई किया तो हो गया था, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इसमें पानी गिर गया था तो एक साइड थोड़ा हैवी हो गया था, एक साइड थोड़ा सा लाइट हो गया था। तभी मैंने ऑब्जर्व किया कि पानी था तो एक साइड बहुत ज़्यादा वेटेड हो गया, एक साइड लाइट हो गया, तो इसीलिए वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था जब वो घूम रहा था। लेकिन हमारी पृथ्वी को अगर देखो तो एक साइड हिमालय है जो कि बहुत भारी है, कहीं पर एक नदी बह रही है, कहीं एक ओशन है, तो उसका वेट तो बैलेंस नहीं है, लेकिन एवरीथिंग रिमेन्स इन बैलेंस। तो आपने वो लॉजिक इस पे क्यों नहीं लगाई? थिंक अबाउट इट। आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दीजिए। सही मैम, मैम ये हो रहा था उसके बाद मैम ये टिल्ट हो गया। समय पुरस्कार का। आज शुरू करते हैं तीसरे स्थान से, जो मिला टीम दुनिया है गोल को अपने नोट्स और टीम वर्क के लिए। दूसरा पुरस्कार खुदबुदा गोला को अपने मॉडल और नोट्स के लिए। आज की बाजी मारी मन की गोल उड़ान में बढ़िया प्रस्तुति, प्रायोगिक विधि और नोट्स सबसे अच्छे। सब खिलाड़ियों ने किया हमसे वादा कि वो यूं ही खुदबुदाते रहेंगे, विज्ञान खेलते समझते पर रखते रहेंगे। मैं तो खेलता हूँ थोड़ा। संभाल के ये डाला, 1 2। अब संभाल के। आई खेल अभी बाकी है। परेड। देश की स्वतंत्रता से 10 साल पहले वर्ष 1937 में स्थापित भोसला मिलिट्री स्कूल, महाराष्ट्र राज्य, शहर नासिक, लेकिन पूरे देश का गौरव। हम सभी प्रणाम, युग-युग की धरता हमारी, युग-युग का तू मंगलदा। अपने अनुशासन और शिक्षा के लिए जाने माने इस स्कूल में आज खुदबुद हम तैयार, खिलाड़ी भी। मुआयना सामने सजे सामान का, हर चीज आसानी से मिलने वाली, कुछ भी बहुत विशेष नहीं पर सब कुछ बहुत विशेष। ये क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि हम इस ग्लास के अंदर पानी डालें और उसको हम इस पोजीशन में भी लाएं और पानी बाहर ना गिरे? थोड़ा चकराए और फिर दिमाग लगाए। इस ग्लास को जोर जोर से घुमाऊंगा तो मैम पानी को नीचे गिरने का चांस नहीं मिलेगा। क्या संदेश करेक्ट बोल रहा है कि गलत है? ऐसा संदेश ने आज पहली बार किया है। मेरे को एकदम मैजिक लगा कि मैं घुमा रहा था और पानी नीचे ही नहीं गिरा था। वो फास्टली
नीचे आ रहा था तभी वो गिरा नहीं था मैम। जब भी नीचे आ रहा था तभी मैम ऐसे हो गया, इसलिए वो बचा लिया मैम। घूमने वाले ग्लास बनाए जाएं अपने अपने लिए, साइंस का यही तो है मजा। आप इस साइड टर्न करें। लेकिन क्यों नहीं गिर रहा पानी बाहर? आगे फोर्स खींच रहा है तो पानी आगे जा रहा है, और जैसे हम लोग ऊपर से नीचे लेते हैं तब पानी इस साइड आ जाता है, राइट साइड पे, तो इसलिए वो पानी नीचे नहीं आ पा रहा ऊपर से। एयर जो था वो एयर उस पानी को फास्ट घूमने की वजह से एयर उस पानी को रोक रहा था, और अगर वो ऐसा ही स्लो घुमाता तो एयर उसमें घुसता ही नहीं, तो वो पानी गिर जाता। जब ग्रेविटी के ऊपर वेट जब लाइट हो जाता है तो वो उसको नीचे खिलने में बहुत देर लगाती है, लेकिन कोई ज़्यादा हैवी चीज़ रहती है तो वो उसको झट से नीचे खींच लेती है। बिना हिचकिचाई अपनी अपनी सोच सबने रखी सामने। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल से लेकर हवा के दबाव, एयर प्रेशर तक दौड़ रहे हैं दिमाग, कुछ सही कुछ गलत। क्या खेल को आगे बढ़ाकर हम खुद ही जवाब ढूंढ सकते हैं? यहाँ से उठा के कंचा डालना। गिरा कि नहीं? नहीं मैम, मेरे को समझ में आ गया मैम, क्योंकि वो मार्बल जो था वो पानी के साथ वैसे ही घूम रहा था, इसलिए वो गिर नहीं पाया। खुद बुद्ध पिटारे के बाहर आया हैंगर। गोलम गोल क्या सिर्फ पानी और ग्लास का खेल? क्या कैरम की गोटी और हैंगर पर भी लागू नहीं? गोल घुमाते ही गोटी तो मानो हैंगर से चिपक गई। ग्रेविटी सब चीज नीचे गिराती है, पर जो हमारा हैंगर घूम रहा है तो मैम ग्रेविटी को बाजू हटा दे रही है। हैंगर जब गोल घूमता है तो जो गोटी है उसको नीचे गिरने को चांस नहीं मिल रहा है। वैसे ग्लास के अंदर पानी है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं वैसे सोचने में? समय सोचने का, बुद्धि लड़ाने का, कागज पेन के साथ चित्रकारी का। से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ये नीचे जाता है, तब चित्रों में साफ दिख रहा है कि बात समझ आ रही है। 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, फिर नीचे भी जाएंगे। गोल घूमती चीजों को केंद्र की तरफ खींच कर रखता है हमारा हाथ, लेकिन उससे उल्टी दिशा में तन जाती है डोरी। गिलास के अंदर का सामान मानो पेंदी से चिपक जाता है बाहर की ओर। ग्रेविटी विफल। ये हल्की चीज है? हाँ। ये भारी है? हाँ। अब ये बताओ कि ये हल्की वाली चीज इस भारी वाली चीज को ऊपर उठा सकती है? तुम ये हमसे पूछता कि ये हल्की वाली चीज भारी वाली चीज को उठा पाएगा कि नहीं? ए हीरो, एक्टिंग बंद कर। मैं बिल्कुल यही पूछ रही हूँ। बुद्धू समझे? नहीं, होशियार। सीरियस क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा। नासिक में उगते हैं प्याज, तो क्यों ना हो जाए उसी का खेल। आलू का बेटा प्याज। पुराने पेन की नली, उसमें पिरोना है धागा, बांधना है एक तरफ आलू दूसरी तरफ प्याज। क्या होगा जब इन्हें घुमाएंगे? ऊपर वाला घूमता प्याज नीचे लटके आलू को आसानी से ऊपर उठा रहा है। क्योंकि ये जोर जोर से घूमता है तो थ्रेड जो है वैसा बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने की वजह से थ्रेड इसको खींच लेता है ऐसा। आलू नारियल और प्याज हल्दी। छोटी चीजों को कभी कम नहीं समझना। छोटे मियाँ सो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ। गोल घूमती चीजों पर बलों की समझ के साथ समय चुनौती का। ब्रेक डांस में माहिर नचिकेत को बनना है अपने परिवार का पहला फौजी ऑफिसर। फौज में ही जाना अकुल का सपना। किस चीज से लगता है डर? अगर गलती से कुछ गलत काम हो जाता है तो फिर डर लगता है कि हम लोग पकड़े तो नहीं जाएंगे। वायु सेना में भर्ती होने की ठानी संदेश ने तब जब वो पहली कक्षा में थे। मैम, क्योंकि मुझे आसमान में उड़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आत्मविश्वास से भरपूर प्रथमेश को किस नाम से चिढ़ाते हैं सब?
मेरा सरनेम काकड़ है, सब मुझे काकड़ी चिढ़ाते हैं, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि काकड़ी इतना ही खाना है तो मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हारे को काकड़ी खिला दूँगा। हर्षल थोड़े गंभीर, थोड़े नटखट। अच्छा लगता है नए नए काम करना। डॉक्टर बनना है श्रेय को और सबके साथ मिलजुल कर रहना उन्हें पसंद। मैं मुझे बुरा तो कुछ नहीं लगता है। बन गई हैं टीम्स, सोच लिए हैं नाम। टर्निंग टोर्नेडो, वंडर की टोली, करण की जोड़ी। हर टीम के सामने एक जैसा सामान, पेन की नली, मोटी डोरी, प्याज, एक एक थैली, बहुत सारे कंचे और हमेशा की तरह नोट्स और चित्र बनाने के लिए कॉपी और पेन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज की चुनौती है ये, पेन की दोनों तरफ से खुली नली में डालना है धागा, एक जितना लंबा। एक तरफ प्याज, दूसरी तरफ थैली और उठाने हैं कंचे। जो टीम 1 मिनट में सबसे ज्यादा कंचे उठा पाएगी और उसके क्यों और कैसे को बढ़िया समझा पाएगी, वो जाएगी जीत। समय प्रस्तुति का। एक एक करके सब टीमों ने आजमाया अपना अपना अनोखा खिलौना। घुमाने पर पैदा हुए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल का अजब इस्तेमाल। ओके, होश और जोश का खेल, लेकिन अब समय गिनती का। किसने उठाए कितने कंचे? जितना फोर्स में घुमाने के लगाएंगे उतने देर तक क्यों टिकेगा, और जब फोर्स कम होएगा तब वो नीचे गिर जाएगा। जब इसे हम घुमाते हैं तो ये ऑनियन जो है वो इस तरह से घूमता है और इस तरह से वो घूमते घूमते ये ऊपर आता है। कंचे वाली थैली थी, वो सोच रही थी कि मैं नीचे जाऊं, लेकिन कांधे ने उनको ऊपर खींच लिया, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा था। साइंस में एक ऐसी बात है, अगर करने जाते तो ऐसा लगता है नहीं यार नहीं हो रहा तो फिर से करो। मतलब ऐसा घुमाते तो धागा बाहर निकलते जा रहा था, बाहर निकलने की वजह से स्पीड हो रहा था। जब भी धागा पूरा नीचे था तभी वो धागा कंचे नीचे थे, और जब भी धागा ऊपर गया तो कंचे भी ऊपर गए। ऑनियन हम अपने मस्कुलर फोर्स से घुमा रहे थे तब वो ऊपर जा रहा था, जो नीचे का जो वेट था वो खींच रहा था वो फोर्स को ऊपर। मैम वेल में से पानी लेने के लिए। टर्निंग टोर्नेडो ने 101 कंचे उठाकर और बढ़िया प्रस्तुति से मारी बाजी। दूसरा पुरस्कार कुंभकर्ण की जोड़ी को और तीसरे स्थान पर आए बवंडर की टोली। गोलम गोल का यही विज्ञान हमारे चारों तरफ, यही बल, यही नियम। फिर चाहे वो हो खिलौने की दुनिया या हो मिक्सी में पिसते मसाले। वॉशिंग मशीन में तेज घूमते कपड़े भी सूखते हैं इसी अपकेंद्रीय बल के कारण, और मेले में मौत के कुएं में तेज घूमती मोटरसाइकिल का करतब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नतीजा। तो क्या आपके मन में सवाल घूम रहे हैं? अरे घूम नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं या फिर कूद रहे हैं। चाहे जैसे भी हो सवाल भेज दीजिए हमारे पास। खेल खेल में ढूंढ लेंगे जवाब, ढूंढ लेंगे जवाब खुद खुद। बाय। सोच समझ के जोश जोश में खेल खेल में
समझे समझाए खुद खुद खेले हम विज्ञान खेले हम खुद बुद आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्रश्न हमें लिख भेजें इस पते पर। खुद बुद विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ईमेल आईडी है info@vigyanprasar.gov.in।